जान निसार की एपिसोड 3 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहां पर बहुत सारे नए सीन्स देखने को मिलते हैं और एपिसोड 4 के अंदर अब क्या होने वाला है, क्या करने वाला है ये जान निसार, स्टोरी किस तरह से प्रोसीड करेगी और लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया अब यहां पर पीके लग्जरीज में ऐसी बहुत सारी न्यू आइटम्स आ गई हैं जिनको देखकर आप हैरान परेशान हो जाओगे कि क्या ये वाकई पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने नई कलेक्शन देखनी है और लेने हैं उनके ऊपर बहुत ही कमाल के डिस्काउंट्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहला जो एपिक सीन आपको लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलता है वो ये कि हमारा जो नौशेरवा है वो ऐसे में दुआ से मिलने स्पेशली उसकी यूनिवर्सिटी जाता है और अरेंज करता है एक फंड। इतना बड़ा फंड, मतलब आप यूनिवर्सिटी को दे रहे हो डोनेशन के नाम पर, और पर्पस आपके सिर्फ ये है कि किसी तरीके से उस लड़की की एक और झलक मिल जाए या हो जाए किसी तरह से बात। दैट वाज रियली एपिक सीन। हमें वही फिलर देता है जो दीवानगी 1 के अंदर आपको पता है कि जो हमारा कैरेक्टर था दानिश तैमूर का, वो बहुत बड़े बड़े काम करता था सिर्फ अपनी महबूबा से मिलने के लिए। जैसे पूरी की पूरी बस को उसने बुक कर लिया था, तो यहाँ पर भी एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है बड़े अच्छे पॉजिटिव मैनर में। लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि नौशेरवा किसी तरह से बस उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको कहता है कि मैं कल आऊँगा तुम्हारी यूनिवर्सिटी और तुमसे मिलूंगा, तो और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन अभी फ़िलहाल इनको वन साइडेड लव रखा गया है और बेचारी दुआ को तो पता भी नहीं है कि किस तरह के बंदे की नज़रों में ये आ गई है और आगे से फिर क्या कुछ होने वाला है। इस ड्रामे की बाउंड्रीज बहुत ज़बरदस्त बनाई गई हैं। मतलब ये लेटेस्ट एपिसोड ने प्रूफ किया है कि ड्रामे के अंदर बहुत सारी हर्डल्स हैं जिनको पास करके यहाँ पर हमारा ये जो कपल बनेगा आगे से नौशेरवा और दुआ का, ये पॉसिबल होगा। कैसे? सबसे पहले तो आप नौशेरवा के कैरेक्टर पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर उसकी पहले से एक लवर थी जो अज्यूम कर सकता हूँ मैं बड़े आराम से कि शायद उसको मार दिया गया जान से या दुश्मनों के हाथों कुछ ना कुछ। तो वैसे ये जो एक्ट्रेस है मुझे बहुत अच्छे से याद है, अब दे खुदा का करता में इसका बड़ा कमाल का रोल था और यहाँ पर इसको एक दफ़ा फिर से यूज़ किया गया। दानिश के इस टाइप के ड्रामास के अंदर रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि इस एक्ट्रेस ने बहुत ही कमाल का रोल प्ले किया था स्टार्टिंग में, और अब यहाँ पर इसको इसकी फर्स्ट लवर दिखाया गया है जो कि इस सीरीज़ की एक्चुअली में फर्स्ट लवर ही बनती है। सो उसको जान से मार दिया गया और फिर उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि इसकी जो शादी है वो करवा दी जाती है इसी की भाभी के साथ। आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज लास्ट टाइम जब मैंने ये टीजर देखा कि हाउ इट्स पॉसिबल कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर इस लेवल का टैबो दिखाया जाए कि जहाँ पर भाभी जो है ना वो लाइंस मार रही है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा इशू बनाया जा सकता था। लेकिन थैंक्स टू द राइटर कि उसने बहुत ही जल्दी ये क्लियर कर दिया कि भैया एक्चुअली में जब उसका हस्बैंड मरा था तो फिर घर वालों ने बच्चों को रिटेन करने के लिए अपने बड़े बेटे के साथ, माजरत से छोटे बेटे के साथ यानी कि उसके देवर के साथ शादी करा दी। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि क्या भाभी को दुख नहीं था उसके हस्बैंड की मौत का? वो क्यों इतना कंफर्टेबली बड़ी हंसी खुशी शादी करना चाहती थी? क्या उसकी पहले से नज़र थी? ये एक क्वेश्चन मार्क निकल कर आता है। और दूसरा क्वेश्चन मार्क ये भी कि भैया इतनी भी ज़रूरी क्यों थी शादी? मतलब उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हो गए हैं। शी सीम्स टू बी मैच्योर, कोई बहुत ही छोटी नन्ही मुन्नी काकी नहीं है कि आप कहो कि हाँ बेचारी की तो अभी बहुत ही यंग एज है तो उसको तो इमीडिएटली शादी की ज़रूरत होगी। मतलब मैंने ऐसी भी सिंगल मदर्स देखी हैं जिनके एक बेबी के बाद ही वो फिर अपने हस्बैंड की डेथ की वजह से सारी ज़िंदगी उस बेबी को दे देती हैं। यहाँ पर तो इसके फिर भी 2 बच्चे थे, अच्छा घर बार था, तो शादी करना ही इसके लिए इतना ज़रूरी क्यों था? अगर ये इतनी लॉयल नहीं थी तो फिर इस फैमिली ने इस औरत के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों किया? ये सारे क्वेश्चन रेस होकर आते हैं और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जहाँ पर इसका कैरेक्टर भी थोड़ा सा नेगेटिव आगे जाके या शायद बहुत ज़्यादा हो सकता है, ख़ास तौर पे जब इसको पता चलेगा कि भाई हमारा जो नौशेरवा है ना वो तो किसी दुआ के चक्करों में, और दुआ वो जिसके साथ आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होने वाला। देखो सबसे पहले तो जो फराज नामी लड़का है ना, फराज की माँ रिश्ता लेकर आई है ऑलरेडी दुआ के घर में, दुआ के लिए नहीं,
दुआ की बड़ी बहन के लिए। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग सीन आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिल सकता है कि जहां पर इसकी बात चले रिश्ते की, और जब एग्जैक्टली फराज को ये पता चले कि अच्छा भैया घर तो वो है, तो उसको यही होगा कि शायद दुआ के लिए मेरी बात चलने लग रही है, तो वो फौरन से एग्री करेगा कि हाँ अम्मा उस घर में तो मेरी फौरन से शादी कर दो। इस तरह के एपिक सीन ड्रामों में हो जाते हैं, मतलब देखने को तो पिक्चर भी देखी जा सकती है। एक तो बात होगी ये, दूसरी मुझे कुछ इस तरह की भी फीलिंग आ रही है कि चूंकि यहाँ पर अब उसने उसको फ़ोन दे दिया है और फ़ोन से वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था फराज, और फ़ोन पकड़ा गया है, आगे जाकर बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी दुआ को उसकी माँ की तरफ से, तो फिर आपको दिखाया जा सकता है कि ये बात जब बाप के आगे एक्सपोज हो तो बाप कहे कि नहीं बड़ी से पहले इसकी शादी करवा दो क्योंकि इसको कुछ ज़्यादा ही आग लगी हुई है। अब ऐसे केस में अगर ये शादी डायरेक्टली फराज के साथ दुआ की ही करा देते हैं तो फराज और दुआ के लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये काम बड़ा बैड हो जाएगा किसके लिए? नौशेरवा के लिए। जब वो वापस आएगा उसे पता चलेगा कि हाँ भैया हमारी तो दुआ की पहले से ही शादी हो चुकी है, ये शादी उसकी इसी ड्यूरेशन में हुई है, तो ही विल बिकम वेरी वाइब्रेंट कि हाउ इट्स पॉसिबल कि उसको थोड़ा सा भी क्वेश्चन नहीं मिला उस लड़की को फौरन से अचीव करने के लिए, क्योंकि जो पहले उसने जिस लड़की से प्यार किया उसको दुश्मनों ने मार दिया, और यहाँ पर अगर अब उसे कोई लड़की पसंद आती है तो उसकी फौरन से शादी होगी, या फिर वो किसी और के प्यार में बहुत बुरे तरीके से इन्वॉल्व है, तो वो इसको अब छीनने की कोशिश करेगा। क्योंकि कैरेक्टर के पीछे इन लोगों ने जो रीजंस दिखाई है ना वो बड़ी वैलिड है। उसकी भाभी के साथ फोर्स शादी हो जाना, उसके लवर की डेथ हो जाना, और ख़ास तौर पे जो उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। यहाँ पर बंदा अच्छा है चूँकि डोनेशंस वगैरह दे रहा है और क्लियरली बता रहा है लेटेस्ट एपिसोड में कि उसकी कोई भी ऐसी इंटेंशंस नहीं है कि लोग उसको वोट दें, वो ह्यूमैनिटी के लिए सारा कुछ कर रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर एंड आई बिलीव के हमेशा की तरह डायरेक्टर राइटर लोग जो है ना वो इस ड्रामे में एटलीस्ट हमारे नौशेरवा के कैरेक्टर को मत मारे जैसे हमेशा से दीवानी और बाकी सभी ये ड्रामों में मार देते हैं। तो क्या होगा, ये वो सारे सीन होंगे भैया जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड से। ऑब्वियसली मैं अब आपको पूरी स्टोरी तो बताना है, सारा पूरी स्टोरी भी मैं आपको इस ड्रामे की जरूर क्रैक करके बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मजीद 2 से 4 एपिसोड्स देखना होंगी। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। जेंटलमैन की आज फर्स्ट एपिसोड आई है, जर्द पत्तों के बन की फर्स्ट एपिसोड आई है। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मैं इन दोनों में से किसी एक के ऊपर रिव्यू बनाऊं, और मैं बनाने भी लगा था, बट भैया ये जियो वालों ने पता नहीं क्या लुच तला है कि पहले डबल एपिसोड दिखा दिया और अब सैटरडे को भी लॉन्च कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ये ड्रामा वीक में 3 दिन लगेगा। अगर 3 दिन लगेगा तो भैया दीवानगी समहाउ इज अ ब्रांड, अनलेस के बाकी जेंटलमैन और दूसरे ड्रामे को बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बन जाते या वायरल नहीं हो जाते, मुझे इसको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और फिर बाकी वीक के डेज में हम देखेंगे कि अच्छा पहले जेंटलमैन को करना है या ज़्यादा पत्तों का बंद, तो उनके रिव्यूज़ लेट होने के चांसेस हैं। आई बिलीव कि ऐसा ना हो। आपको दिखाया जा सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ पर जो फ्राइडे है और सैटरडे है वो डेडिकेट हो हमारे जानिसार ड्रामे के लिए। तो ऐसे में हम पहले जेंटलमैन को प्रेफरेंस देंगे और फिर उसके बाद मंडे को करेंगे हम ज़्यादा पत्तों का, फिर कंपेयर करेंगे ना कि मतलब दोनों में से ज़्यादा वायरल कौन जा रहा है, किसको ऑडियंस ज़्यादा लाइक कर रही है, तो उसको पहले टाइमली रिव्यूज़ उसके बनाने शुरू कर देंगे। तो भैया ये हैं सारे प्लान्स। क्या आप इससे एग्री करते हैं, खुश हैं या नहीं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं है तो ये भी बता दीजिएगा कि मैं सारी सिचुएशन को मैनेज कैसे करूं, क्योंकि सिचुएशन जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। बड़ी देर बाद हमारे पास इनफैक्ट एक ही दम से इतने अच्छे सारे ड्रामे जो है ना वो लॉन्च हो चुके हैं। जानिसार ड्रामा किन लोगों को देखना चाहिए? उन लोगों को देखना चाहिए जिन लोगों को दानिश तैमूर के ड्रामे भैया पसंद आते हैं, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत बड़ी ऑडियंस देखी है जिसको दानिश तैमूर से एनी एलर्जी है फॉर नो रीज़न। तो भैया आप लोगों के लिए ड्रामा नहीं बना। आप लोग जेंटलमैन को फौरन से ट्राई दे सकते हो या जर्द पत्तों के बन को। उसके अलावा कौन सा लेटेस्ट ड्रामा आ रहा है या किस ड्रामे के ऊपर आप चाह रहे हो कि मुझे फौरन से रिव्यूज़ ऐड कर देने चाहिए, क्योंकि ये तो 3 कंफर्म है ना जिनके मैंने नाम ले लिए। मज़ीद कौन सा ड्रामा ऐड करना चाहिए कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।